बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर से विवादित टिप्पणी कर दी है। हिंदू धर्म पर आपत्तिजनक टिप्पणी की। हिंदू नाम का कोई धर्म नहीं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा है कि हिंदू धर्म धोखा है। ब्राह्मणवाद को हिंदू धर्म बना दिया और धर्म के मकड़जाल में फंसाने की साजिश की जा रही है। ये बड़ी खबर आपको इस वक्त की हम बता रहे हैं, जिससे अब आने वाले समय में ये कहना गलत नहीं होगा कि फिर से यूपी की राजनीति में बवाल होने वाला है, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य के एक बार फिर से बोल बिगड़ते हुए नजर आए। हिंदू नाम का कोई धर्म नहीं होता, स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा। इसके अलावा ये भी कहा कि हिंदू धर्म धोखा है। और ये भी आपको जानकारी दे दें कि आगे कहते हुए नजर आए कि ब्राह्मणवाद को हिंदू धर्म बना दिया गया है। ऐसे में आदिवासियों को, इसके अलावा दलित को लगातार साजिश उनके खिलाफ रची जा रही है। जरूर है कि ब्राह्मणवाद की जहरें बहुत गहरी हैं और शारीरिक विषमता का कारण भी ब्राह्मणवाद ही है। हिंदू धर्म नाम की कोई धर्म है ही नहीं। हिंदू धर्म केवल धोखा है। हिंदू धर्म केवल धोखा है, ये आपने सुना। और इसी पूरे मामले को लेकर बड़ी खबर आपको बता दें एक और मिल रही कि स्वामी प्रसाद मौर्य पर अब फिलहाल केस दर्ज हो चुका है। उनकी इस टिप्पणी को आपने सुन लिया और इसी टिप्पणी को लेकर एक बार फिर से स्वामी प्रसाद मौर्य की मुश्किलें यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आएगी, क्योंकि हिंदू धर्म पर जो विवादित टिप्पणी की है, इस पूरे मामले को लेकर अब केस दर्ज उन पर हो चुका है। देखना होगा किस तरह से उन पर अब कार्रवाई होने वाली है। लेकिन आपने फिलहाल वो टिप्पणी सुन ली जिसपे उनके बोल बिगड़ते हुए फिलहाल नजर आ रहे हैं। हिंदू धर्म को लेकर एक बार फिर से टिप्पणी करते हुए नजर आए स्वामी प्रसाद मौर्य। और ये आपको बता दें कि वकील विनीत जिंदल ने दिल्ली पुलिस को फिलहाल शिकायत अब दे दी है और उनके खिलाफ केस दर्ज अब फिलहाल किया गया है। यानी कि स्वामी प्रसाद मौर्य की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आएगी। हिंदू धर्म पर विवादित टिप्पणी की थी और इसी को लेकर केस दर्ज किया गया। अवनीश विद्यार्थी इस खबर पर और ज्यादा जानकारी विस्तार से देंगे। अवनीश, इस पूरे मामले को लेकर हालांकि अब फिलहाल केस दर्ज हो चुका है, लेकिन ये बोल क्या रहे हैं? क्योंकि हिंदू धर्म को लेकर लगातार एक बार नहीं कई बार वो इस तरह की बातें कर चुके हैं। जी हाँ, बिल्कुल। पिछले साल आपको याद होगा रामचरितमानस पर हमलावर थे, उसकी चौपाइयों पर हमलावर थे स्वामी प्रसाद मौर्य। और अब हिंदू धर्म, ब्राह्मण जाति या ब्राह्मणवाद को लेकर के लगातार बहुत तीखे स्वर उनके जो है लगातार सामने आ रहे हैं। और इस बात की आलोचना न सिर्फ विपक्षी दल द्वारा, यानी सत्तारूढ़ पार्टी है बीजेपी की तरफ से, उनके तमाम नेताओं की तरफ से की जा रही है। अखिलेश यादव को घेरा जा रहा है, उनकी पार्टी को घेरा जा रहा है, बल्कि समाजवादी पार्टी के अंदर भी जो नेता हैं वो भी नाराज बताए जा रहे हैं। खासतौर पर ब्राह्मण और क्षत्रिय तबके के जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं वो स्वामी प्रसाद मौर्य के बार बार इस तरह के दिए जाने वाले बयानों से बेहद आहत हैं। और यही वजह है कि कल उन्नाव में थे मनोज पांडे, जो मुख्य सचेतक है विधानसभा में समाजवादी पार्टी विधायक दल के, उन्होंने भी बहुत तीखा बयान दिया और कहा कि आसमान में थूकने से थूक जो है वो मुंह पर ही गिरती है। तो कोई भी व्यक्ति अगर इस तरह के बात, इस तरह के बयान देता है, वो चाहे रामचरितमानस की चौपाइयों पर दे, रामचरितमानस के महत्व को लेकर के दे, या फिर हिंदू धर्म या सनातन धर्म को लेकर के दे। डिंपल यादव भी मैनपुरी में थी, उनसे भी सवाल पूछा गया तो वो भी इसमें डैमेज कंट्रोल करती हुई नजर आई। और उन्होंने कहा कि नहीं, हिंदू धर्म, सनातन धर्म सबको साथ लेकर चलता है, इसलिए जो है सभी के सभी वर्ग, सभी जातियां जो वो इंडिया के साथ लोकसभा के चुनाव में होंगी। बीजेपी को लगता है कि इस मुद्दे को सामने लेकर के, अभी देखिए आपसे थोड़ी देर पहले केशव प्रसाद मौर्य, उनका बयान सामने आया कि इन तमाम बयानों को अखिलेश यादव की शह है, यानी उनका कहीं ना कहीं जो है पर्दे के पीछे एक प्रोत्साहन है इन नेताओं को। और इसीलिए बार बार हिंदू धर्म, ब्राह्मणवाद और इस तरीके से रामचरितमानस को लेकर के स्वामी प्रसाद मौर्य हमला कर रहे हैं। जब रामचरितमानस को लेकर पिछली बार उन्होंने अटैक किया था, तब उनको पार्टी ने राष्ट्रीय महासचिव बना दिया और उसके बाद ये विवाद और भी ज्यादा बढ़ता चला गया। हालांकि कुछ दिनों से वो रामचरितमानस पर बोलने से बच रहे थे, लेकिन जैसे जैसे अब चुनाव नजदीक आ रहे हैं, जैसे जैसे कांटे की टक्कर जो है वो दिखाई पड़ रही है, वैसे वैसे इस तरह के तीखे बयान देकर के कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के लिए सामने आई रहे। और इस पूरे मामले को लेकर फिलहाल अब केस दर्ज करने की मांग की गई है। अपडेट अपने तमाम दर्शकों को लगातार अवनीश फिलहाल हम बता रहे हैं, आप हमारे साथ बने रहिए। लेकिन इसी बीच सुभाष सपा नेता और बीजेपी की इस पूरे मामले को लेकर क्या टिप्पणी है वो भी आप सुन लीजिए। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव श्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी लगातार हिंदू देवी देवताओं पर सवाल खड़ा कर रहे हैं और हिंदू समाज की आस्थाओं पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। इससे साफ जाहिर हो रहा है कि समाजवादी पार्टियों को हिंदुओं से बहुत ज़्यादा नफरत है। यही समाजवादी पार्टी के नेता जब इस बात को कहते हैं तो
अपने नेता श्री अखिलेश यादव जी के किए कुकर्मों को भूल जाते हैं। ठीक है, स्वामी प्रसाद मौर्य जो इस तरह के बयान देते हैं उसके पीछे सपा की एक सोची समझी साजिश है। जिस तरह अखिलेश यादव अपने इस तरह से हिंदू धर्म पर हमला करा रहे हैं, मुझे लगता है उन्हें सामने आना चाहिए और इस पर स्पष्टीकरण देना चाहिए। कभी उनकी पत्नी कहती है कि मैं हिंदू हूं, उनके एक विधायक मनोज पांडे कहते हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य अनर्गल बयान दे रहे हैं, और एक तरफ स्वामी प्रसाद मौर्य का इस तरह का बयान जो जारी होता है उसके पीछे अखिलेश यादव की सहमति है। मुझे लगता है अखिलेश यादव को लगातार हिंदू धर्म पे जो हमला उनकी तरफ से हो रहा है उस पर विचार करना चाहिए, सामने आना चाहिए और अपनी मंशा स्पष्ट करनी चाहिए। 2024 के चुनाव को लेकर इस तरह का रवैया, कभी वो हिंदू बने, कभी वो मुसलमान, कभी वो बौद्ध, मुझे लगता है जो वोटर है वो सबसे समझदार है। लगातार 4 चुनाव में हारते रहे और अगले चुनाव में भी अगर इसी तरह हिंदू धर्म पर हमला स्वामी प्रसाद मौर्य की पीठ के पीछे से करवाते रहे तो आगे भी उनका यही हश्र होने वाला है। तो सुबह सपा नेता और इसके अलावा आपने बीजेपी की टिप्पणी सुन ली। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अखिलेश यादव का समर्थन मिल रहा है, इसी वजह से वो इस तरह की टिप्पणी फिलहाल कर रहे हैं। सुमित लगातार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुमित, इस पूरे मामले को लेकर खबर अब ये है, अपडेट अब ये है कि केस दर्ज करने की मांग यहाँ पर की गई है। जी बिल्कुल, देखिए सुप्रीम कोर्ट के वकील विनीत जिंदल ने ये कंप्लेन दी है दिल्ली पुलिस को, और दिल्ली पुलिस के कमिश्नर को जो कंप्लेन दी गई है उसमें सीधे तौर पर कहा गया है कि जिस तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो बयान दिया है, हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को यहाँ ठेस पहुंचाने का काम किया है, ऐसे में उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 153A, 295A, 298 और 505 आईपीसी की धारा में जो है एफआईआर दर्ज किया जाए। जिस तरह से ट्वीट के जरिए स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो बयान दिया था उस ट्वीट को भी बाकायदा कोट किया गया है, और इस ट्वीट का स्क्रीनशॉट इस शिकायत में जो है वो कंपाइल किया गया है, और दिल्ली पुलिस कमिश्नर को यहाँ शिकायत सुप्रीम कोर्ट के वकील विनीत जिंदल ने भेजी है और कहा है कि इस मामले में जल्द से जल्द एफआईआर दर्ज होनी चाहिए स्वामी प्रसाद मौर्य खिलाफ। अब ऐसे में दिल्ली पुलिस इस शिकायत को संज्ञान में लेकर एफआईआर कब दर्ज करती है यह देखना बेहद अहम रहेगा। बिल्कुल, काफी महत्वपूर्ण, आप नजर बनाकर रखिएगा, आप लगातार हमारे साथ बने भी रहिए। तो देखिए, अवनीश भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अवनीश, पहले तो हिंदू देवी देवताओं को लेकर टिप्पणी, रामचरितमानस को लेकर टिप्पणी, अब हिंदू धर्म को लेकर टिप्पणी, आखिर किसकी शय पर यह सब हो रहा है? पहला सवाल तो ये। और दूसरी बड़ी बात, आपने बैठे बिठाए फिर से बीजेपी को बोलने का मौका दे दिया, विपक्षी पार्टी को बोलने का मौका दे दिया, क्योंकि साल 2024 के चुनाव भी बेहद नजदीक है, और आपने भी सुन लिया क्या कुछ कहा बीजेपी नेता ने। देखिए, बात सही है। बीजेपी के लिए तो जो है कहीं ना कहीं एक फुल टॉस बॉल मिल गई है, और इसीलिए बीजेपी के तमाम सारे नेता, चाहे वो केशव प्रसाद मौर्य हों या दूसरे और नेता, इसको फुल टॉस बॉल की तरह ही ले रहे हैं, खेल रहे हैं, नो बॉल पर छक्का मारने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के अंदर 2 धड़ा है। एक धड़ा आपको याद होगा, रामचरितमानस के दौर में उसने अखिलेश यादव से मिल करके इस बात की शिकायत की थी कि इस तरह के बयान, खासतौर पर रामचरितमानस को लेकर के बड़ी आस्था है, न सिर्फ हिंदू समाज में बल्कि सर्व समाज में एक आस्था है, एक बहुत आदर के साथ उसको हमारे घरों में पूजा जाता है, सम्मान दिया जाता है। 2 धड़ों में यहाँ पर समाजवादी पार्टी बढ़ती हुई नजर आ रही है। अखिलेश, माफ कीजिएगा, अवनीश आपको रोकना पड़ रहा है क्योंकि समय की थोड़ी कमी है। तो अब देखना होगा कि कैसे उन पर एक्शन लिया जाता है और कैसे उनकी मुश्किलें फिलहाल यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आएगी। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। देखिए, बड़ी खबर है और टिप्पणी उन्होंने यहाँ पर कर दी और उनकी मुश्किलें अब फिलहाल यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आएगी।